बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बाबर आजम के हवाले से बात करते हैं, जो उन्होंने रिसेंट बयान दिया, रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है और काफ़ी बातें हुई उनकी सहाफ़ियों के साथ। और उनकी जो सबसे मेन चीज़ है वो मैं आपको जो मतलब उनका सारा कंक्लूजन है उस हवाले से बताऊंगा सारी कॉन्फ्रेंस का। और सबसे पहले जो बात ये कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में एडमायर किया है, एक्सेप्ट किया है कि उनका जो स्ट्राइक रेट का मसला था वो वाकई में वो समझते हैं कि वो मसला था, और उन्हें लगता भी है कि उस स्ट्राइक रेट के साथ आगे नहीं जाया जा सकता। आपने देखा है कि बाबर आजम ने अब इस पर वर्क करना भी शुरू किया है, और उन्होंने ये चीज़ भी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी दूर हो जाए। वो अपने स्ट्राइक रेट को लेके कितना वो मतलब उन्होंने चैलेंजेस का सामना किया, कितनी बातों का सामना किया, लेकिन वो उन्होंने एट दी एंड एक्सेप्ट किया है कि ये वाकई मसला था उनका। और उन्हें इस बात का पता है कि टी20 क्रिकेट में अगर आपने रहना है तो आपका जो स्ट्राइक रेट है वो अबव 130 होना चाहिए। 130 के 135 टू 140 तक होना चाहिए अगर आप ओपनिंग बैट्समैन हैं तो। बाबर आजम इस पर काम करते हुए आपने देखा भी है, न्यूजीलैंड सीरीज़ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्म किया। बीपीएल में आपने देखा, उसके बाद पीएसएल में आपने देखा, फिर अगेन न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई उसमें आपने देखा, फिर इंग्लैंड की सीरीज़ में देखा, फिर आयरलैंड की सीरीज़ में देखा। तो ये स्टेप बाय स्टेप अब ये इस पर वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो मेन चीज़ इनको लेकर डिस्कस की जाती है ना वो यही है कि ये इनका स्ट्राइक रेट नहीं सही, स्ट्राइक रेट पर वर्क करना चाहिए। अब वो वर्क कर रहे हैं इस पे। और इनकी जो दूसरी वीकनेस है ना, मेरा ओपिनियन है जो कि ये स्पिनर्स को खेलते हुए थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। सिंगल डबल नो डाउट अच्छा लेते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट भी, बट जहाँ पर आपको छक्का या मतलब बाउंड्री आती है ना, छक्का चौका मारना हो, बाउंड्री लगानी हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि स्पिनर को एक तो उसकी पेस नहीं होती। जो पेसर्स होते हैं ना उस पर तो बाबर आजम की नेचुरल टाइमिंग है, और वो जस्ट फ्लिक करते हैं, जस्ट वो पुश करते हैं तो बाउंड्री होती है। वो मतलब जान लगती है, ये नहीं है कि जस्ट पुश ही करते हैं, बट उसमें थोड़ी एफर्ट लगती है। लेकिन जो स्पिनर्स होते हैं उसको अगर आपने बाउंड्री हिट करनी है तो आपको अच्छी खासी जान चाहिए, आपको अच्छी खासी फिटनेस चाहिए। तो मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में बाबर आजम इस जगह पर थोड़ा से वीक हैं। आपने इंग्लैंड की सीरीज़ में देखा इन्होंने स्ट्रगल किया थोड़ा सा स्पिनर्स के खिलाफ, स्पेशली बाउंड्री लगाने के लिए और स्पेशली छक्के लगाने के वक्त। तो इस चीज़ पर भी अब इन्हें काम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, इनसे सवाल हुआ कि आपकी जो क्रिकेट है, मतलब आपने जो अब तक क्रिकेट खेली है उसमें आपकी हर्टिंग, मोस्ट हर्टिंग अगर हम कहें कि मतलब दुख देने वाली या खुशी देने वाली, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत यादगार हो, मतलब याद रही हो, वो अभी तक भूल नहीं पा रही, जैसा भी है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर ही क्रिकेटर से होते रहते हैं। लास्ट टाइम राशिद खान से हुआ कि कोई ऐसा मैच जो आपको भूल ना सके, तो उन्होंने बोला वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने स्ट्रगल किया था, मतलब मैक्सवेल ने जो 200 रन बनाए थे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इन्होंने सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 200 रन बनाए थे। तो किस्मत उसमें किस्मत थी, किस्मत साथ दे रही थी इनका, ऑस्ट्रेलिया वालों का। नहीं तो फुल एंड फ्लैच नज़र आ रहा था जिस कि 97 98 पर जिस टीम की 7 विकेटें गिर चुकी हूँ, तो वो टीम 259 रन्स या 291 रन्स बनाने थे। तो 291 रन्स मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बनाने के लिए। 291 रन बनाने हों और वो आपको पहाड़ जैसा हदफ नज़र आता है अगर 7 विकेटें आपकी गिर जाएं। तो वहाँ पर राशिद खान ने बोला कि वो चीज़ मुझे थोड़ी सी आज भी तंग करती है कि वो ऐसा मैच था कि जो हमारे मुंह से कहते हैं, मुंह हाथ आया पर मुंह ना लगा, लेकिन ये इन्होंने मुंह से निकाला है उनके मैच।
तो इसी तरह का सवाल बाबर आजम से हुआ, तो बाबर आजम ने भी वो वर्ल्ड कप की ही बात की है, जो T20 वर्ल्ड कप था और जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने स्ट्रगल किया था। जिम्बाब्वे ने बॉलिंग का फैसला किया था टॉस जीतकर, तो उनकी जो रन्स बनाए थे उन्होंने 130 रन्स बनाए थे, तो हमने 130 चेस करने थे, 131 हमने चेस करना था। और हमारी जो टीम थी वो 129 पर ढेर हो गई थी, लास्ट बॉल तक मैच गया था। तो वो कहते हैं कि वो मैच थोड़ा सा हर्ट करता है क्योंकि वो न्यूजीलैंड ना तो एक इतनी ज़्यादा बड़ी टीम है, और सॉरी जो जिम्बाब्वे है ना तो इतनी बड़ी टीम है, और दूसरी बात कि हमारा टारगेट जो हम चेज़ कर रहे थे वो भी इतना बड़ा नहीं था। तो ये चीज़ हर्ट करती है पाकिस्तानी फैंस को भी, आज तक नहीं भूली होगी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने मैच हारा है, और बड़ी बुरी तरह से हारा है उन्होंने। उससे पहले जो मैच हुए ना उसी पर, तो उसी पिच पर सॉरी, तो वहाँ पर जो बाद में टीम खेली है, चेज करने के लिए गई है, वो टीम जीती है। लेकिन पाकिस्तान की बार थोड़ा उल्टा हुआ है, वही पिच थी बट चेज करने में इन्हें प्रॉब्लम हुई। एक तो वहाँ पर रन्स नहीं बन रहे थे, सीधी सी बात है, इतने रन्स नहीं बन रहे थे, और दूसरी बात कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था रन्स बनाने के लिए। मुर्शिद कहते हैं ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरी ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो यही चीज़ थी कि वहाँ पर एक तो रन्स बन नहीं रहे थे, ऊपर से कोशिश भी नहीं कर रहे थे रन्स बनाने की। तो ये चीज़ काफ़ी फैंस को भी अब तक याद होगी और काफ़ी हर्ट करने वाली थी। और उसके अलावा जो भी मतलब मैचेस हैं उसमें इन एंड ऑफ करके वो फाइनल तक पहुंचे इंग्लैंड के खिलाफ, और उसमें फिर थ्रू आउट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान टीम ने। बट वो जो पर्टिकुलर मैच था ना, वो वाकई में थोड़ा सा आपको हर्ट करता है। तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन था जो बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसका। तो फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।